हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थॉर्ने। इससे पहले के लेक्चर में आपको कॉन्क्रुस्ट का क्लासिफिकेशन बता दिया था, जो एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। तो इसी में आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थॉर्नेस क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट एफ थॉर्ने वॉज एन अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट ऑफ द रांचो सांटा एना बॉटनिक गार्डन, कैलिफोर्निया, यूएसए. Thorne published a phylogenetic system of angiosperm classification on the basis of comparative morphology, embryology, cytology, paleobotany, pollen and seed morphology, plant geography and host parasite relationship. ये कुछ ब्रांचेस थे जिनके बेसिस पे थॉर्ने ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था. He believed monophyletic origin of angiosperm. Initially, he published the principle of his classification in 1958 and 1968. Later, in 1968, he published synopsis of a putatively phylogenetic classification of the flowering plant, and he continued many revision from 1968 to 2007. प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. किस बेसिस पर थॉर्ने ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था? वो है, सबसे पहले, एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैव डिसेंडेड विथ चेंज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज एंड आर देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस. Ancestral conditions and trend of specialization are often recognizable in the organs, tissue and cell of living and fossil angiosperm. Primitive ancestral condition of any given characteristic can be no more specialized than its condition in derived existing species most primitive for that characteristics. Evolution may tend toward elaboration or reduction and simplicity. The role and direction of evolution may vary in different organ and tissues of plant. Most existing angiosperm are highly specialized and greatly modified from their primitive generalized ancestor. Evolutionary trends are sometimes reversible under the influence of change in environmental फैक्टर. कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो इवोल्यूशन होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है. वंस लॉस्ट ऑर्गन यूजली आर नॉट रीगेन. यदि एक बार कोई ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है तो वापस वो रीगेन नहीं होता है. न्यू एंजियोस्पर्मस स्ट्रक्चर हैव अराइजन एज मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पर थॉर्ने का क्लासिफिकेशन दिया गया था. वैसे तो पहले ही बताया था कि जो उसके क्लासिफिकेशन का जो मेनली बेसिस था वो सारी ब्रांचेस थी साइंस की, जैसे मॉर्फोलॉजी बताया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, पेलियोबॉटनी हो गया, प्लांट जियोग्राफी के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन दिया गया था. अब मेन फीचर क्या है इस क्लासिफिकेशन के? व्हाट आर द सेलेंट फीचर ऑफ द सिस्टम? इन 1983 थॉर्ने डिवाइडेड द क्लास एंजियोस्पर्मी, जिसको हम एनोनॉप्सिडा कहते हैं, इनटू टू सब क्लासेस. फर्स्ट इज डाइकोटिलिडनी, जिसको एनोनिडी कहते हैं, एंड सेकेंड इज मोनोकोटिलिडनी, जिसको लिलिडी कहते हैं. द डाइकोटिलिडनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 19 सुपर ऑर्डर्स. यहाँ पे सुपर ऑर्डर्स दिए गए हैं विच स्टार्ट विथ एनोनीफ्लोरी एंड एंड इन एस्टेरीफ्लोरी. तो डाइकॉट के अंदर सबसे जो लास्ट सुपर ऑर्डर है वो है एस्टेरीफ्लोरी, जिसमें एस्ट्रेल्स आता है. 41 ऑर्डर्स स्टार्ट विथ एनोनेल्स एंड एंड इन एस्ट्रेल, एंड इसके अंदर 297 फैमिलीज दी गई हैं. तो यदि हम शॉर्ट में कहें तो थॉर्ने के क्लासिफिकेशन के अंदर डाइकॉट के अंदर 19 सुपर ऑर्डर्स हैं, 41 ऑर्डर्स हैं एंड 297 फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं. इन मोनोकोटिलिडनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 सुपर ऑर्डर्स विच स्टार्ट विथ लिलीफ्लोरी and in Commeliniflory it's include 12 orders, start with liliales and end in gingiberales. तो यहाँ पे डाइकॉट के अंदर 19 सुपर ऑर्डर्स हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर 9 सुपर ऑर्डर्स दिए गए हैं.
अब थोड़ा सा आउटलाइन अपन बात कर लेते हैं। आउटलाइन क्या है थॉर्नडे क्लासिफिकेशन की? जैसे पहले ही बताया था कि इन्होंने जो क्लास एंजियोस्पर्मी है उसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। एंजियोस्पर्मी जिसको एनोनॉप्सिडा भी कहते हैं, 2 सब क्लास हैं। तो फर्स्ट सब क्लास इज डाइकोटिलिडनी, जिसको एनोनिडी कहते हैं। इसके पहला सुपर ऑर्डर है एनोनीफ्लोरी, जिसके अंदर 4 ऑर्डर्स हैं, एनोनेल्स, निलम्बोनेल्स, पिगोनियल्स एंड बर्बिटेल्स। सेकेंड सुपर ऑर्डर है निम्फीफ्लोरी, जिसके अंदर एक ऑर्डर है ऑर्डर निम्फियल्स। थर्ड सुपर ऑर्डर है रेफ्लेसिफ्लोरी, जिसके अंदर है ऑर्डर रेफ्लिसियल्स। फिर आता है फोर्थ सुपर ऑर्डर जिसको हम कहते हैं थीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर हैं थियल्स, एबिनेल्स, इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स और पॉलीगोनेल्स। इसके बाद नेक्स्ट सुपर ऑर्डर फिफ्थ है चीनोपोडीफ्लोरी, जिसके अंदर आता है ऑर्डर चीनोपोडियल्स। फिर है ऑर्डर नेक्स्ट 6 सुपर ऑर्डर है जेरेनीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आता है जेरिनियल्स। 8th सुपर ऑर्डर है सेंटेलीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर आता है सिलेस्ट्रेल, सेंटेनेल्स एंड बेलेनोफोरेल्स। फिर 8th सुपर ऑर्डर है वायोलीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आते हैं वायोलेल्स एंड कैपेरेल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है 9th मालवीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर्स 4 ऑर्डर्स हैं, मालवेल्स, अर्टिकेल्स, रेमनेल्स एंड यूफोर्बियल्स। फिर नेक्स्ट 10th सुपर ऑर्डर है रूटीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आता है रूटेल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर प्रोटीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आता है प्रोटियल्स। 12th सुपर ऑर्डर है हेमेमेलिडीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आता है हेमेमेलिडियल्स, कैजुराइनेल्स एंड फ्यूगेल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है रोजीफ्लोरी, जिसमें ऑर्डर आते हैं रोजेल्स और पिट्टोस्पोरेल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है 14th लोएसीफ्लोरी, जिसके अंदर एक ऑर्डर है लोएसेल्स। 15th जो सुपर ऑर्डर है वो है मेटिफ्लोरी, जिसके अंदर एक ही ऑर्डर है मेटेल्स। नेक्स्ट 16th है जेंशियनीफ्लोरी, जिसके अंदर 4 ऑर्डर हैं ओलियल्स, जेंशियनेल्स, बिग्नोनियल्स एंड लेमियल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है सोलेनीफ्लोरी, जिसमें 2 ऑर्डर्स रखे गए हैं सोलेनेल्स और कैम्पेन्यूलेल्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है 18th कॉरेनीफ्लोरी, जिसके अंदर 3 ऑर्डर हैं, ऑर्डर कॉर्नेल्स, एरेलियल्स और डाइपेस्केल्स। फिर लास्ट जो सुपर ऑर्डर है 19th जो है एस्टेरीफ्लोरी, और इसके अंदर एक ऑर्डर है एस्टेरेल्स। तो मतलब डाइकॉट के अंदर जो सबसे एडवांस ऑर्डर रखा गया है वो है एस्टेरेल्स। फिर नेक्स्ट आती है सेकंड सब क्लास मोनोकॉटिलिडनी, जिसको हम लिलिडी भी कहते हैं। इसके अंदर पहले ही बताया था 9 सुपर ऑर्डर्स हैं। तो जो पहला सुपर ऑर्डर है, फर्स्ट सुपर ऑर्डर इज लिलीफ्लोरी, जिसके अंदर आता है ऑर्डर लिलियल्स। नेक्स्ट जो सुपर ऑर्डर है सेकंड वो है ट्राईयूरिडीफ्लोरी, जिसमें एक ऑर्डर है ट्राईयूरिडेल्स। थर्ड सुपर ऑर्डर आता है एलिस मेटेलीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर आते हैं एलिस मेटेल्स, जोस्टेरेल्स एंड नाजेडेल्स। 3 ऑर्डर्स सुपर ऑर्डर 3 में रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है वो है एरीफ्लोरी, जिसके अंदर एक ही ऑर्डर है एरेल्स। 5th सुपर ऑर्डर है साइक्लेंथीफ्लोरी, जिसके अंदर एक ऑर्डर है साइक्लेंथिल्स। सुपर ऑर्डर 6th है पेंडेनीफ्लोरी, जिसमें एक ऑर्डर है पेंडेनिल्स। सुपर ऑर्डर नेक्स्ट है 7th, जिसमें एरेसीफ्लोरी है, जिसमें एक ऑर्डर आता है एरेकिल्स। सुपर ऑर्डर 8th है टाइफीफ्लोरी, जिसमें एक ऑर्डर है टाइफेल्स। और लास्ट जो 9th सुपर ऑर्डर है वो है कोमेलिनीफ्लोरी, जिसके अंदर ऑर्डर 2 रखे गए हैं, कोमेलाइनेल्स एंड जिंजीबरेल्स। तो ये डाइकॉट के अंदर 19 सुपर ऑर्डर्स हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर 9 सुपर ऑर्डर्स रखे गए हैं। ये इसकी एक आउटलाइन आपको शॉर्ट में बताई है, जिसमें जो डाइकॉट है वो एनोनीफ्लोरी से स्टार्ट होता है और एस्टेरीफ्लोरी पर जाकर समाप्त हो जाता है। तो टोटल इसके अंदर 41 ऑर्डर्स हैं और 297 फैमिलीज हैं। ऐसे ही मोनोकॉट जैसे बताया आपको, जो सब क्लास है इसके अंदर 9 सुपर ऑर्डर्स हैं, और जो स्टार्ट होता है लिलीफ्लोरी से और एंड होता है जिसका कोमेलाइनीफ्लोरी से।
इसमें 12 ऑर्डर्स टोटल दिए गए हैं। तो ये कुछ इसकी एक आउटलाइन आपको बताई है थॉर्ने की क्लासिफिकेशन की। मेरिट क्या है इसकी, मेरिट और डीमेरिट पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मेरिट में आप कह सकते हैं वुडी जो एनोनेल्स हैं एज द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज सिस्टम। तो एनोनेल्स सबसे पहला ऑर्डर है जिसको सबसे प्रिमिटिव माना है और वहीं से इस क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको एक मेरिट के अंतर्गत रखा गया है। द अरेंजमेंट ऑफ डाइकॉट इज मच मोर फाइलोजेनेटिक because it has brought the closely related taxa nearer to each other in their placement। पहले डाइकॉट को रखना, बाद में मोनोकॉट को रखना, ये भी एक इसकी मेरिट है। Amantiferi, which considered as assemblage of unrelated families, has been abolished and its families are distributed in different order near their relative। नेक्स्ट आप मेरिट कह सकते हो कि अमंग द सब क्लास मोनोकॉटिलिडनी ऑर्डर लिलियल्स कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट, द हाइएस्ट इवॉल्व फैमिली ऑफ दिस ऑर्डर बीइंग द ऑर्किडेसी। तो मोनोकॉट में जो ऑर्किडेसी है इसको यहाँ पर सबसे इवॉल्व ग्रुप माना है। द एलिसमेटेल्स कंसिडर्ड मोर स्पेशलाइज्ड देन लिलियल्स। अब डीमेरिट की यदि बात करें थॉर्ने क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिफिकेशन काफ़ी फैमिलीज ऑर्डर का नंबर इनमें इतना ज़्यादा होता है कि इट इज़ नॉट ऑफ मच प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर इन आइडेंटिफिकेशन, और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना या अप्लाई करना या हर्बेरियम को इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ इसको आप इसकी एक डीमेरिट कह सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। अकॉर्डिंग टू थॉर्नेस that angiosperm have originated from some pteridophytes is not accepted by several taxonomists। तो ये कुछ आपको एक थॉर्ने के क्लासिफिकेशन की आउटलाइन, आपको मेन फीचर्स क्या है इसके, किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स क्या है और इसके आउटलाइन क्या है, वो मेरिट एंड डीमेरिट के साथ में आपको आज के क्लासिफिकेशन में बता दी गई है। थैंक यू।